नमस्कार, क्राइम फ्री भारत में एक बार फिर से शर्मा जी का स्वागत है। शर्मा जी ने अभी मुझे अनौपचारिक चर्चा के दौरान ये बताया कि साहब पहले गेम में 2 लोग होते थे, इंजीनियर होता था और दूसरा ठेकेदार होता था। अब एक कोई तीसरी आँख आ गई जिसे कंसल्टेंट कहते हैं। आओ समझते हैं कि कंसल्टेंट जो है जिसको हम करोड़ों में भुगतान कर रहे हैं, जिसके पास जो है एक कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है, जिसके पास जो है ना कुछ स्पेशलाइज़्ड मशीनें होना ज़रूरी है, जिससे हम मटेरियल की भी टेस्टिंग कर सकते हैं और क्वालिटी को सर्टिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये प्रथम दृष्टया एक बहुत अच्छी व्यवस्था लगती है मुझे। और चूँकि जब आप 40% इंजीनियर्स को बाँट दे रहे थे और 60% में से भी बाँट दे रहे थे, तो 50% में आप वो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर पाएँ, कैसे जो है ना मेंटेन कर पाएँगे? और ये जो तीसरी आँख पैदा हुई है, इस आँख को आप कैसे धोखा दे पा रहे हैं? क्या वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं या वो इस लूट में वो भी भागीदार बन गए हैं और वो भी एक हिस्सेदार बन गए हैं? आइए शर्मा जी से इस बारे में समझते हैं। देखिए साहब, वो तो आप बताइए, औपचारिक चर्चा में बताया था। एक्चुअल हकीकत ये है, सरकार ने व्यवस्था तो अच्छी की थी, कुछ समय अच्छी चली, अब उनको मिलता नहीं था। अब एक एसडीओ रख रहा है, वो भी रख रहा है, रिटायरी रख रहा है, पेंशन पुराने ट्रेन लड़के रख रहा है, वो 20-15 तनख्वाह दे रहा है, और कहाँ से निकाले? तो इन लोगों को एक फिक्स कर दिया, चलो 2% रिपोर्ट दे दो आप टोटल वर्कर, वो आपकी रिपोर्ट बुकिंग कर जाती है। आप आजकल टोटल नहीं, तो मतलब जो 40% जो आप पहले देते थे, वो तो दे ही रहे हैं आप। अभी 60% में से जो ना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ गया क्या? हाँ, आ गया ना। अच्छा, तो ये कितने परसेंट का एक्सपेंडिचर है? ये 5% का। 5% का। तो आप जो है ना टोटल का 5% उसको कंसल्टेंसी कैसे देते हो लेकिन? डायरेक्ट कैश। तो वो लेने कैसे आते हैं आपके पास? कैश आता है, तो डायरेक्ट हमने मतलब कोई आपसे मांगने आता है, मतलब उनका कलेक्शन सिस्टम है ये, तो आप उनको पैसा दे देते हो। जस्ट a minute, तो आप उनको पैसा दे देते हो। अब जो है उनके पास तो मशीनें हैं, उनकी वो टेस्ट करते होंगे, तो वो रिपोर्ट कैसे वो फर्जी बनाते हैं क्या? टोटल मशीन वो चेक करती नहीं, फर्जी मशीन डाला, हल्का सैंपल और ओके किया, हो गया, पूरे फूलिया हमारे हो गया, खुद का पेपर मिल गया। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम कंसल्टेंट से जो अपेक्षा कर रहे हैं, वो नहीं, वो काम वो कर नहीं रही है और उसकी जगह झूठी रिपोर्ट तैयार कर रही है ना? और तो इस बात में तो कंसल्टेंट को पकड़ा जा सकता है। तो आपको कहना है कि सीएफबी जो है ना एक अपनी ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करे जो उन जगहों पे जहाँ पे कंसल्टेंट जा रहा है, उस जगह पे वो भी जाए और उसी समय का जो ना मटेरियल और वो कन्वर्ट करे और फिर उनको कॉन्ट्राडिक्ट करे, क्रॉस क्वांटिटी को चेक करें, उनकी रिपोर्ट को क्रॉस कर तुरंत चेक करें, 2 आइटम दिए उनको अलग, आप भी चेक करो, वो मोटा-मोटी समझ आए क्या करना है। क्या होगा कि ये करते नहीं, पहली बार रिपोर्ट बनाते नहीं। हाँ, नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि तुमको जो कुछ करना हो, हम तो मौके पे जाके जो है ना अपनी तरफ से करेंगे और उसके एविडेंस भी होंगे, सब जो है ना कैमरे की आई में होगा, उसी समय डेट टाइम लोकेशन से जो है उसको लॉक भी कर देंगे, तो फिर कोई इश्यू नहीं आएगा, है ना? तो इसका क्राइम फ्री भारत घोषणा करता है कि बहुत जल्दी हम इंजीनियर्स को जो कि रिटायर्ड हैं, उनको इस बात के लिए एम्प्लॉय करेंगे और उनके माध्यम से उनको जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम भी देंगे और उनके माध्यम से इस भ्रष्टाचार की जड़ों को हम खोदने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।